बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह मतवाज़न ग़िज़ा और हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करनी चाहिए। आजकल वैसे भी रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो जारी है, तो रमज़ान में उनको अपनी डाइट को किस तरह से लेकर चलना चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह सादिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजर रहा आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फराह, हमारे जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। जितने हमारे दिल के मरीज़ हैं उनको किस तरह की डाइट यूज़ करनी चाहिए और आजकल वैसे भी रमज़ान है तो रमज़ान को माइंड में रखते हुए भी उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करनी चाहिए? रमज़ान के हवाले से और बल्कि हर हवाले से ही मैं ये बात कहूँगी कि सिर्फ हार्ट ही के मरीज़ों को नहीं बल्कि हर इंसान को ये चाहिए, चाहे उसको हार्ट का मर्ज़ हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि एक होती है कि जो दिल का मर्ज़ होने के बाद एहतियात होती है, बिल्कुल, और एक वो एहतियात होती है कि आप इस मर्ज़ को होने ना दें। बिल्कुल, आपको पता है कि हर ख़ानदान में ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला है, और ब्लड प्रेशर और जो शुगर का मसला होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू हार्ट प्रॉब्लम। ओके। और इसके अलावा दिल के वैसे भी पेशेंट्स होते हैं ख़ानदान में, आपको पता है हर ख़ानदान में दिल के मरीज़ होते हैं। तो इस चीज़ से किस तरह बचा जाए कि हमें दिल का मसला ना हो, और जो ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं बिल्कुल वो किस तरीके से अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको किस तरह से चेंज करें और किस तरह की खुराक इस्तेमाल करें कि उस डिज़ीज़ को किस तरह कंट्रोल में रखा जाए। ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें मैं जैसा कि पहले भी अपने पिछले प्रोग्राम में भी बता चुकी हूँ कि जो हेल्दी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट के अंदर जो है वो आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, आपकी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फल और सब्जियां आपकी आ जाती हैं, और आपकी तली हुई चीज़ें जो हैं उसमें से निकाल दी जाती हैं। कि जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं जो कि स्पेशली रमज़ान में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इस चीज़ का रवाज है कि समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, कचौरियाँ बहुत ज़्यादा, और उसमें तो हाई ऑयल एब्जॉर्प्शन होती है, और पूरियाँ होती हैं, और हलवा वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और निहारी, हरीसा, ये शहरी के अंदर स्पेशली फूड स्ट्रीट में जाके जो है वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ट के मरीजों के लिए तो वो बिल्कुल मुज़र है, जो ऑलरेडी जिनको दिल का मसला हो गया। लेकिन इसके अलावा जिनको नहीं हुआ उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि उनको ये मसला ना हो, चाहे हार्ट का मसला हो, चाहे शुगर का हो, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, अगर वो ये चाहते हैं कि ना हो तो इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। इसमें जो है आप अपनी सहरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी इफ्तारी को मॉडिफाई कर सकते हैं। सहरी के अंदर मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि आपके पास बड़ी अच्छी हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि आपका वज़न भी लूज़ करेंगी, जो कि आपके मैदे पे बोझ भी नहीं बनेंगी, और जो कि दिल के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, बल्कि हर मर्ज के लिए बहुत और आपको एनर्जी भी देंगे, मोटापा भी नहीं लेकर आएंगे, बल्कि वेट रिड्यूस करने में वो हेल्प करेंगे। अच्छा। उनमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसमें फ्रूट, मिक्स फ्रूट का बाउल है। तरबूज आजकल जो है वो मेरा फेवरेट है, और वो उसकी ज़बरदस्त बात ये है कि उसमें पानी का कंटेंट एक तो बहुत ज़्यादा है और फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि इससे एक तो आपकी प्यास बुझती है, मतलब अगर आप तरबूज खा लेते हैं ना तो लिटरली स्पीकिंग ऐसा लगता है कि जैसे प्यास आपकी बुझ गई, और आपको सुकून मिल जाता है जब आप स्टार्ट करते हैं। तरावट एक मिलती है, एक सुकून मिलता है, और थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों को जो कि इस चीज़ के सेंसिटिव है, मैदे में तेजाबियत भी इससे शुरू हो जाती है। बिल्कुल, मोटापा ही अलग लेकर आते हैं। तो तरबूज जो है उससे एक तो प्यास बुझती है, ठंडक का एहसास होता है, और इसके अलावा आपका पेट भर जाता है क्योंकि उसमें फाइबर है, उसका जो पल्प है, जो रेशा है उसके अंदर, वो आपका पेट जो है उससे भर जाता है। इसके अलावा खरबूजा है, खरबूजा के अंदर पानी की मिकदार तरबूज के मुकाबले में कम है, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सेब है, आप एक आध केला उसमें ऐड कर सकते हैं। खजूर स्पेशली शहरी के अंदर हमारे यहाँ रवाज ये है कि लोग खजूर इस्तेमाल तो करते हैं, खजूर एक खाना सुन्नत है। सऊदी अरब में आपको पता है खजूर जो है उसका इस्तेमाल कितनी कसरत से किया जाता था, लेकिन वो लोग खजूर ही को इस्तेमाल किया करते थे एज ए मेन मील अपना, एज अ मील भी। हम लोग क्या करते हैं कि हमने खाना वाना खा लिया होता है और उसके बाद हम एज ए डिजर्ट उसको स्वीट डिश के तौर पे ले रहे होते हैं, जहाँ हम अफ्तारी से पहले जो है वो सुन्नत के तौर पे तो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हर किस्म की चीज़ खा रहे होते हैं। तो वो तो फिर खजूर एक एडेड आपकी कैलोरी
कैलोरीज हो जाएंगी ना। तो जो मिक्स्ड फ्रूट आप बना रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी खजूर ऐड कर सकते हैं, आप उसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, एक जबरदस्त किस्म का बोल बन सकता है आपकी इतने अमेजिंग फ्रूट्स के लेकिन साथ। उसमें मैं यही ऐड करूंगी कि उसमें एडेड शुगर ना डालें, चीनी ना डालें, क्योंकि फ्रूट की जो अपनी नेचुरल मिठास है वो बहरहाल जो है वो नेचुरल एक चीज जो कुदरती चीज होती है उसका कोई नेमूल बदल नहीं होता। और वो एक तो आपके जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, मोटापा वो बहुत कम लाती है और वो जिस्म पर भारी भी नहीं होती है। इसको आप मिक्स कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, यानी कि फ्रूट वेजिटेबल मिक्स्ड आप बाउल बना सकते हैं। उसमें आप चने लोबिया वगैरह ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ा सा चिकन को आप अगर रेशा करके डालें, वो भी बहुत एक या दो बोटियां। कल बल्कि मुझसे कुछ सवाल कर रहा था कि ये तो आप बड़ा महंगा नुस्खा बता रही हैं। मैंने कहा ये महंगा नुस्खा नहीं है। आप एक या दो बोटियों को भी अगर आप बॉईल करके उसको श्रेडेड करके उसमें डालेंगे रेशा करके, तो वो उस जिस चाट में इतनी चीजें हैं उसमें वो चिकन का भी एक अलहदा से फ्लेवर मिल रहा होगा। चने के बारे में मैंने जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बादी होता है, ये तो गैस बनाता है। तो ऑब्वियसली मैंने ये नहीं कहा कि आप चनों की बहुत ज़्यादा मिकदार ऐड कर लें, लोबिया की बहुत, जब उसमें फ्रूट है वेजिटेबल है तो थोड़ा से कम क्वांटिटी में आप चने ऐड कर लेंगे तो वो इतने भारी नहीं होंगे। फिर उबले हुए अंडों की मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, उसकी वजह ये होती है उबलने से। एक तो ये है कि उसको आप फ्राई नहीं कर रहे हैं अंडे को, वो ऑमलेट नहीं है, ऑमलेट फ्राइड भी होता है, एक तो फ्राई भी आप उसको करते हैं, प्लस उसमें मिर्च भी डलती है, नमक और मिर्च। और मिर्च जो होती है वो तेजाबियत का बायस बनती है, वो मैदे के अंदर एक ऐसी चीज़ रिलीज करती है जो एसिड होता है, तेजाब होता है। तो और दूसरा ऑब्वियसली जब आप उसको फ्राई कर लेंगे तो हार्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने उसमें ऑयल की चिकनाई की परहेज करनी। तो वो उबले हुए अंडे और वो बहुत गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और लेट मी टेल यू कि जो लहमियात होती हैं, जो प्रोटीन होती हैं, जो अंडों में होती हैं, जो गोश्त में होती हैं, गोश्त में मुर्गी और मछली का गोश्त आ जाता है, बड़ा और छोटा गोश्त आ जाता है। ये लहमियात जो होती हैं आपका वजन नहीं बढ़ाती, ठीक है। और इनमें चिकनाई की मिकदार जो होती है वो बहुत कम, बड़े और छोटे गोश्त में होती है चिकनाई। अगर आप बकरा ईद पे भी देखें तो जब हम गोश्त कटवा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा चर्बी होती है। तो इसीलिए बड़ा और छोटा गोश्त हार्ट के मरीजों को ये कहा जाता है कि वो इसको रूटीन ना बनाएं, कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करें। और वैसे भी मेरा ख्याल है आजकल तो इतनी महंगाई है कि वो इसको रूटीन बना ही नहीं सकते। तो आजकल तो मुर्गी खाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। तो बाहर मुर्गी और मछली का गोश्त, यानी जिसको हम सफेद गोश्त या वाइट मीट कहते हैं, वो इसके अंदर प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें जो चिकनाई है एक तो वो दूसरे गोश्त के मुकाबले में कम है, दूसरी वो अच्छी वाली चिकनाई है, ठीक है। जो कि हार्ट के लिए आपको ये सुन के हैरत होगी कि दो किस्म की चिकनाइयाँ होती हैं। एक चिकनाई अच्छी भी होती है और उसको हम कहते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के नाम से तो आप सारे वाकिफ हैं, बिल्कुल, हमारे नाज़रीन भी वाकिफ हैं। तो कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जिससे आजकल तो हर बच्चा वाकिफ है। मेरा कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है और ये हो गया वो हो गया। उसमें भी एक बुरी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है और एक अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है। जो बुरी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है उसको LDL कहा जाता है हमारी इस्तिलाह में, और अच्छी क्वालिटी का HDL होता है। उसका मतलब तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, लेकिन आम आवाम के लिए मैं इसको कहूँगी इस तरीके से याद रखें, H फॉर हार्ट, तो इट इज गुड फॉर हार्ट। तो जो गुड फॉर हार्ट है उसमें योक, आपकी जो अंडे की जर्दी है, ठीक है, वो एक अच्छी फैट है। तो उसको आप ना ओमिट करें, आप उसको जरूर कम से कम एक अंडे की जर्दी आप जरूर लें, ठीक है। इसके अलावा नट्स जो हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स, वो रिकमेंडेड हैं कि आप मुट्ठी भर जो ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में भी अच्छी वाली चिकनाई है जो कि आपके दिल के लिए मुफीद है। इसी तरह जो फिश है, अब तो खैर सीजन उसका खत्म हो गया, लेकिन अगर आप बड़े स्टोर्स पे जाएं तो फिश सारा सीजन होती है, उसके अंदर भी जो फैट है वो अच्छी वाली फैट है। तो हमने जो अवॉइड करनी है वो बुरी वाली फैट अवॉइड करनी है। बुरी वाली अवॉइड है कि जो आप डीप फ्राई कर रहे हैं चीज़ों को, आप देसी घी ले रहे हैं। देसी घी इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि खालिस चीज़ है। लेकिन मैं जिस तरह अपने बाकी प्रोग्राम्स में भी ये कहती हूँ, अगर किसी ने मेरे प्रोग्राम्स बाकी के भी सुने हो, कि फिर उसको कंज्यूम करें, ठीक है। वो खालिस दूध से बनता है, बिल्कुल, भैंस के दूध से या गाय के दूध से बनता है। तो फिर आप हल चलाएं, जाके दौड़ लगाएं। अगर आपने देसी घी खा के बैठना है, ठीक है, तो फिर उस देसी घी ने तो फिर आपके जो खून की नालियां उसमें जमा ब्लॉक कर देना, बिल्कुल, उनको ब्लॉक कर देना। तो फिर आपको दिल का अटैक होगा, आपकी वो दिमाग की नालियों में जब जमेंगी तो फालिज का अटैक होगा। तो आप ये तो कहते हैं कि जी हम देसी घी खा रहे हैं, देसी घी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये खालिस चीज़ है, हमें ऑयल से बचना चाहिए, लेकिन फिर उसको इस्तेमाल करें ना, उसको यूज़ करें। जब आप यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आप मत खाएं, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली बुरा है हार्ट के मरीजों के लिए, स्पेशली जिन्होंने चलना फिरना भी
नहीं होता। और ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम अपने तई ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हम चहलकदमी कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स और आजकल तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस है, स्मार्ट वॉचेस होती हैं आजकल हर एक के पास, मोबाइल्स होते हैं, इवन ट्रेडमिल के ऊपर कैलोरीज आ रही होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक भी करें ना, कल मैं वॉक कर रही थी तो मैंने तकरीबन 6 किलोमीटर वॉक किया और लिटरली मेरी जो कैलोरीज बन रही थी वो 230 कैलोरीज थी। और मेरा ख्याल है कि एक छोटे समोसे में भी उससे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आपने अगर देसी घी खा लिया और उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जी मैंने चहलकदमी कर ली है और मैंने उसको बर्न कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत है। तो सहरी में, कमिंग बैक के सहरी में क्या ऑप्शंस होनी चाहिए, तो फ्रूट बाउल की बात हो रही थी, अंडों की बात हो रही थी, उबले हुए अंडों की, नट्स की बात हो रही थी, दही एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आप बालाई निकलवा दें तो वो बालाई अगेन वही चिकनाई है, तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दही के अंदर अगर आप पानी डाल के उसकी लस्सी बना के पी लेते हैं तो आपकी डिहाइड्रेशन भी। स्मूदीज आप पी सकते हैं विदाउट एडिंग चीनी। व्हाट इज स्मूदी? बेसिकली कि आपने कोई फल ले लिया और आपने उसको ब्लेंड कर लिया, उसमें थोड़ा पानी अगर आपने डालना तो डाल लें, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल या मसनूई चीनी मत डालें। जो फल की नेचुरल मिठास है, कुदरती मिठास है, उसी को रहने दें, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्मूदी नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूध, जो स्किम्ड मिल्क है, आम जो गवाले का दूध आपके घर आ रहा है, अव्वल तो उसमें मलाई नहीं होती। हमारे गवाले मेक श्योर करते हैं कि उसमें इतना पानी डालें कि उसमें मलाई ना हो, वो सिर्फ एक नीला पानी होता है। लेकिन अगर फिर भी गलती से कोई गवाला जो है वो ईमानतदार निकल आया है, ऑनेस्ट निकल आया है, तो आप चम्मच से उसकी बालाई उतारें और उसके अंदर आप कोई भी फल ऐड कर लें, खजूर ऐड कर लें, केला ऐड कर लें, 2 फल भी ऐड किए जा सकते हैं। तो ये आपके पास इतनी सारी मैंने आपको ऑप्शंस दे दी हैं सहरी के लिए। बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल गए। अब सहरी तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आ जाते हैं इफ्तार की तरफ। और ये आपका जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स भी और मिडिल एजेड लोग भी, और मुझे लगता है कि मिडिल एजेड क्या हर इंसान को चाहिए कि वो वजन को अपने कम करे और इसमें ये अपना आप ना छोड़ दे कि अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अपने मैंने वजन कम करके क्या करना है, अब मेरे अच्छा लग के क्या करना है। ये बहुत गलत बात है। प्लीज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये कहना चाहती हूँ, ख़वातीन को कहना चाहती हूँ, मर्दों को कहना चाहती हूँ, ख़वातीन को ज़्यादा कहना चाहती हूँ, क्योंकि ख़वातीन ये होता है कि शादी के बाद जो है ना वो अपने आप को छोड़ देती हैं, प्रॉपर केयर नहीं करती। वो कहती हैं कि बस ठीक है, अब जो होना था वो हो गया और बस मोटापा आए जाए। और मतलब मुझे ये बताएं कि आप बाहर के मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर 50-60 इयर्स कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है। पीपल आर सो यंग, किसी का वेट उस तरह से नहीं है क्योंकि वो फिट रहते हैं। बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर सकते? आप हमारे टीवी देखते हैं, हमारे लोग, सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, आप देखें हमारी इतनी एक्ट्रेसेस हैं जो इतनी फिट हैं एट दिस एज ग्रुप। मतलब अब एक्ट्रेसेस की एग्जांपल, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? आप भी रह सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने ज़हनी तौर पे ये नहीं सोचना कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ और अब बस मैंने एहतियात छोड़ देनी है और अब बस अब तो मैं बस कब्र मुझे खोदनी है और उसके पास बैठ जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना हमारे मजहब ने कहा है और ना ही किसी और किताब में ऐसा लिखा है कि आप अपने आप को छोड़ दें। आपके जिस्म का आपके ऊपर एक हक है और वो हक ये है कि आप उसकी केयर करें। टिल योर लास्ट ब्रेथ, आपकी आखिरी सांस तक आपके दांतों ने, आपकी आंखों ने, आपके जिस्म ने आपका साथ देना है। बिल्कुल, आपको जितने ऑर्गन्स हैं वो आपके अपने हैं, आपको उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने भी, मुझे ये लगता है कि ये इस चीज को वो नापसंद करेगा कि अगर आप अपने जिस्म का ख्याल नहीं करते हैं, आप उसको मोटा होने के लिए छोड़ देते हैं, आपका अपना वजूद आपको भारी लगता है, आपसे 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है, आपसे काम नहीं होता, आपसे बात नहीं होती, आपका सांस फूलता है। तो ये सारी चीजें जो इनडायरेक्टली हैं वो सारी की सारी आ रही हैं मोटापे से, और मोटापा जो है वो फिर आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को लेके चल रहा है, आपकी शुगर को लेके चल रहा है और आपकी ब्लड प्रेशर को लेके चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रेलेवेंट हैं। अफ्तारी पर अगर हम आ जाएं तो अफ्तारी के अंदर अगेन वही बात है कि जो फ्राइड, डीप फ्राइड चीजें हैं वो कोशिश करें कि जो रोज हमारे यहाँ जिस तरह रोजा फर्ज हुआ है उस तरह ये भी फर्ज हुआ है कि पकौड़े भी खाने हैं आपने, समोसे भी खाने हैं आपने, रोल्स भी खाने हैं आपने, और वो सारी चीजें जो है वो आपने खानी भी डीप फ्राइड है। आपने एयर फ्रायर में भी एयर फ्राई कर ले या शैलो फ्राई कर ले, डीप फ्राई एयर फ्रायर में चूंकि वो मजा नहीं आता तो इसलिए करनी भी डीप फ्राइड है। तो एयर फ्रायर में नाजरीन को बता दूं, वैसे तो सबको पता होगा कि एयर फ्रायर अब एक ऐसी मशीन आ गई है जिसमें आप बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालते हैं और उसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है वो फ्राई कर सकते हैं और उसका जायका
19-20 नहीं तो 20-22 तक जो है वो आपको आपका जो वो क्रेविंग है, ये जो आपको एक नशा सा चढ़ता है कि मैंने ये चीज़ खानी है तली हुई, वो कुछ हद तक उसको पूरा कर देता है। तो कमिंग बैक के ये जो फ़र्ज़ हमने किया मैंने कि हमने हर रोज़ ये खाना है, इट शुड बी डिस्करेज्ड। घरों में ये होना चाहिए कि कुछ लोगों को तो बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता ना। जब दस्तरखान पे वो इतनी चीजें देखते हैं तो फिर उनसे नहीं बर्दाश्त होता। एक बंदे ने 12-14 घंटे का फास्ट किया हुआ और फिर वो इतनी तली हुई चीजें देखेगा तो ऑब्वियसली उसका दिल ललचाएगा। तो प्लीज 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 इसको हफ्ते में एक दफा कर दें अगर मुमकिन हो, ये जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, और कोशिश ये करें कि आपके स्नैक्स हेल्दी हों। अच्छा, उसमें हेल्दी स्नैक्स में क्या है, अगेन वही फ्रूट चाट, लेकिन उसमें चाट मसाला ना हो, फिर तजाबियत करेगा। उसमें क्रीम एडिड ना हो, क्रीम चाट का, हाँ, चीनी का और क्रीम चाट का प्लीज उसमें इस्तेमाल ना हो। चना चाट बहुत मजेदार बनती है, वो आप उसमें उसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद दही बड़े इज नॉट ए बैड चॉइस अगर उसमें आलूओं का इस्तेमाल कम किया जाए, तो वो आपका चटोरापन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसमें योगर्ट भी आ जाएगी, उसमें ये चीजें भी जो है वो आ जाएंगी। ड्रिंक्स के अंदर मैं ये कहूंगी कि या तो एक आध ग्लास जूस का हो जाए, ठीक है, फ्रेश जूस हो जाए। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल तो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, या फिर मिल्क शेक कोई हो जाए लेकिन उसमें कोई मसनूई चीनी का इस्तेमाल ना किया गया हो। और इसके अलावा लेमन वाटर में मैं ये एडवाइस करूंगी, जो नींबू पानी होता है या स्कंजमीन जिसको हम कहते हैं, कि अगर आप 4 ग्लास पानी लेके उसमें ORS का पैकेट डाल लें और उसमें 4 से 5 लेमन आप निचोड़ लें, तो वो आपकी नमकियात की जो कमी हुई है, और लेमन इटसेल्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और एक बड़ा अच्छा फ्लेवर भी दे देता है। तो आप ORS भी ऐड कर सकते हैं इसमें इंस्टेड ऑफ नमक और चीनी। ठीक है, आप सिर्फ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक और चीनी मौजूद है दूसरे नमकियात के साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर कमी हुई भी है, तो उससे वो तमाम नमकियात आपके पूरे हो जाएंगे और आपको लेमन का फ्लेवर मिलेगा और आपको इस चीज की फील आएगी कि मैं लेमन वाटर पी रहा हूँ या पी रही हूँ, और एक बड़ी अच्छी आपको एक तरावट उससे महसूस होगी और आपको कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि जो नमकियात और पानी आपके जाया हुए हैं वो ORS में ऐसी मिकदार में शामिल किए गए होते हैं कि वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर फरा, ORS का तो ये नहीं कहा जाता अगर आपको डायरिया हुआ है तो आप उसकी इनटेक लें? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि डायरिया में भी ये होता है ना कि पानी लूज हो रहा होता है मोशंस की शक्ल में, और या उल्टियां अगर लगी हुई हैं, तो रोजे में भी तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं ना कि पानी नहीं पी रहे हैं। तो अगर आप ORS आप हेल्दी लाइफस्टाइल में भी अगर पीते हैं, बल्कि मैं तो बच्चियों को भी ये कहूंगी, लड़कियों को भी ये कहूंगी, या जितने भी बच्चे हैं हमारे जो गर्मियों के मौसम में, मई जून का मौसम आ रहा है, वो बसों में जा रहे होते हैं, कॉलेजेस में, या इवन जो वर्कर्स हैं खवातीन, वो अपनी बोतल के अंदर वो ORS वाला पानी रखें। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स तो बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं और वो फेंट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि वाटर इनटेक नहीं हो रही होती। तो उसका फ्लेवर बेहतर करने के लिए आप उसमें लेमन ऐड करते हैं। तो ये एक मेरा एक देसी टोटका है जो मैंने खुद यूज किया और उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर बन जाता है, और उसमें नमक और चीनी ऐड करने की जरूरत है। वो जो आप 10 घंटे घोलते रहते हैं ना नमक और चीनी, और उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ते रहते हैं, उसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपल 4 ग्लास लेने हैं, उसके अंदर एक ORS का पैकेट डालना है और 4 से 5 लेमन निचोड़ने हैं और उसको ठंडा करके पी लेंगे, जैसे भी आप नॉर्मल वाटर जो उस पे करते हैं। अच्छा, अब ये तो आपकी अफ्तारी होगी। अफ्तारी करने के बाद 1-2 घंटे के बाद या अफ्तारी करने के बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रेविंग है कि जो आपने रोटी जरूर खानी है, तो आप खा लें, लेकिन वो रोटी बहुत बड़े साइज की ना हो, क्योंकि हमारे कुछ घरों में ये होता है, खासतौर पे जो हमारे जो देहाती घराने हैं वहाँ पर हाथ से रोटी पकती है, तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, बेलन का इस्तेमाल नहीं होता, वो काफी मोटी होती है। तो ऑब्वियसली वो कोशिश करें कि अगर हाथ से भी आपने बनानी है तो पेड़ा जो है वो छोटा लें। छोटे साइज की रोटी आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। मतलब मैं कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं बता रही जो कि आपके बजट से बाहर हो, जो भी सालन आपके घर पर आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें घी की या ऑयल की मिकदार मिनिमम कर दें। वो तो की जा सकती है ना, उससे तो बल्कि बचत होगी। बिल्कुल। तो उसको अगर आपने एक बड़ा चम्मच भर के डालना है तो आप उसको आधा कर दें। वो जो तरी तैर रही होती है ना आपके सालन पे, और स्पेशली मैंने ये देखा है कि इवन जो हमारे निचले तबके के लोग हैं या जो जिनकी आमदनी कम है, वो बहुत ज्यादा उनके सालन पर ये तैर रही होती है। इवन अगर आप कभी देखें कि हमने किसी छोटे ढाबे से कोई सालन मंगवाया हो ना, तो आप देखें उसमें माश की दाल है, उस पर इतनी ऑयल की एक लेयर होती है।
तो वो एक तो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छी, और फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं। एग्जैक्टली। वो तो आपको जो है ना मेरा ख्याल है बचत में भी नहीं आता और ना। आजकल वैसे भी जितना ऑयल एक्सपेंसिव हो चुका है, बिल्कुल भी they can't तो afford मैं it। सुन रही थी आप ही के शायद इसमें कि वो दर्जा सोम का तेल भी उन्होंने वो कर दिया है, 500 बिल्कुल जी। पर केजी कर दिया। तो बिल्कुल। वो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप कोई भी सालन चाहे सब्जी का हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई भी सब्जी खाएं, सब्जियां बहुत अच्छी हैं, ऑयल कम कर दें। और Exactly मिर्चें जी। जो है ना, ये तो एक फजूल चीज है, ये हमारा जिस तरफ जबान का चस्का है। बिल्कुल। आप यूरोप में चले जाएं, यूके, वो कितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। आप Exactly देखें जी। उनकी जो खाने होते हैं वो हमारी निस्बत कितने कम स्पाइसी होते हैं। बिल्कुल। हमारी सिंधी बिरयानी ले लें आप, मतलब उसको खा के जब तक हम सी ना करें तब तक हमें मजा नहीं आता। और उसके साथ फिर हम स्प्राइट पी रहे होते Exactly। हैं। और ये जितनी भी मिर्चों वाली चीजें होती हैं, ये सारी की सारी आपके मैदे के अंदर जो तेजाब है, जो एक नेचुरल चीज है जो अल्लाह ने रखी हुई है, बिल्कुल। क्योंकि वो निज़ाम इंहज़ाम में हेल्प करता है, चीजों को हजम करने में हेल्प करता है, उसकी मिकदार को ये ज्यादा कर देता है। एग्जैक्टली जी। तो यही रीजंस हैं कि आपके एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो डॉक्टर फराह ने जितनी हमें टिप्स दी हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें बताया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी आउट ऑफ बजट होगी, इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। तो जितनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही करें, वही हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बेहतर होंगी और बाकी पेशेंट्स के लिए भी, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।